ये तो बहुत बड़ी परेशानी का सबब होना चाहिए पूरे देश के लिए। संदीप जी, आपके प्रारंभिक प्रबोधन में काफी सारी जानकारियां थी, काफी सूचनाएं थी, और आपने अंत में उसमें जिक्र किया कि राहुल जी का कोई ट्वीट भी आया है, और राहुल जी के ट्वीट को राहुल जी की पार्टी कितनी सीरियसली लेती है ये अभी गुलाम नबी आजाद जी ने स्पष्ट कर दिया कि बचकाना होते हैं, इमेच्योर होते हैं, हाथरस पे ट्वीट करते हैं, दुमका पे ट्वीट नहीं करते हैं। तो ये देखना चाहिए कि दुमका को लेकर उनकी क्या सक्रियता है। ये पहली बात। दूसरा संदीप जी, जहां तक गरीबी की बात हो, सशक्तिकरण की बात हो, इसी देश में इसी देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपए चलता है तो गरीब के पास 15 पैसा पहुंचता है। ये किसने कहा था? ये पूरा देश जानता है। संदीप जी, इसी देश में राहुल गांधी जी ने ही कहा था कि पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। गरीबी जो है ये आपके मन की कल्पना है, ये वास्तविकता नहीं है। और इसी देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सदन के पटल में जो पहला भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि यह सरकार गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, दोबारा बोल रहा हूं, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और वंचितों की सरकार है। और इसी का नतीजा है कि 14 के बाद जितनी भी हमारी परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में हम सफल नंबर से पास हुए हैं। इसमें 1 सेकंड के लिए इंटरवेंशन गुरु, अभी 1 सेकंड के लिए इंटरवेंशन। आपने 2014 का जिक्र किया, प्रधानमंत्री का जिक्र किया, आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था ये गरीब, दलित, शोषित, वंचित उन लोगों की सरकार है। 2014 में 15,735 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की थी, यानी कि वो कमा नहीं पा रहे थे, इतने परेशान हुए। ये आंकड़ा 8 सालों में 15,735 से बढ़कर 42,004 हो गया। कैसे, क्यों? संदीप जी, आ रहे हैं आंकड़े पे। आपका ये पहला इंटरवेंशन था, और इसी के साथ साथ चर्चा ये भी होनी चाहिए, यही एनसीआरबी का आंकड़ा जो कहता है कि 1995 से लेकर के आज तक लगभग 3,58,164 किसानों के मुद्दे को लेकर के आप संवेदनशील होते हैं। किसानों ने आत्महत्या की थी, 3.5 लाख से ऊपर किसानों की आत्महत्या हुई है 1995 से लेकर के। संस्थागत रूप से इसके लिए कौन जिम्मेवार है तय करना चाहिए। संदीप जी, एक और इंटरवेंशन 2016 के बाद एनसीआरबी ने किसानों की आत्महत्या के आंकड़े जुटाना क्यों बंद कर दिए बीच में 4 साल? नहीं संदीप जी, अब उसमें बीच में विभीषिका आई थी, वो हमने देखा था, और पुनः वो डेटा आएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। आप इंटरवेंशन करिएगा आप संदीप जी, लेकिन मेरे भाव को, मेरे विचार को सबके सामने आने दीजिए। बिल्कुल, प्लीज। संदीप जी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र जो है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको हम इनफॉर्मल सेक्टर भी कहते हैं, इस सेक्टर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर अनअटेंडेड सेक्टर रहा है। इस सेक्टर को किसी ने अटेंड भी नहीं किया है। अभी कोड की बात हुई थी, भाई कोड बनना चाहिए, तो कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ये अब जाकर के बात हुई। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसके अंतर्गत डेली वेजर आते हैं, उनके लिए कोई कानूनी संरचना थी? नहीं थी। उनके लिए मिनिमम वेज क्या होना है तय करने वाले कौन लोग थे? उनको टाइमली पेमेंट ऑफ मिनिमम वेज हो रहा है कि नहीं तय था, लेकिन निर्धारित करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अटेंड करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको स्ट्रक्चर देना, 4 कोड लेकर के आना, ये मंशा किसकी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। संदीप जी, तो ऑर्गेनाइज हो गया क्या? देखिए, यहां पर यह भी आंकड़ा है, 1 सेकेंड, यहां पर यह भी आंकड़ा है, जो मैं नॉन एग्रीकल्चरल लेबर की बात कर रहा हूं, जो काम करते हैं। भारतीय आंकड़ा, अखिल भारतीय स्तर पर आंकड़ा क्या है कि वो 315 रुपए 30 पैसे कमाते हैं। केरल इसमें सबसे आगे है, 677 रुपए 60 पैसे। गुजरात 239 रुपए ही कमा पाता है वहां पर नॉन एग्रीकल्चरल लेबर। तो 239 से 677 के बीच झूल रहे हैं। 315 राष्ट्रीय आंकड़ा है। बिहार और उत्तर प्रदेश के आंकड़े आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वहां पर क्या हो रहा है। नहीं, देखिए संदीप जी, अब थोड़ा बोलने का अवसर देंगे। आप लगातार इंटरजेक्शन करेंगे और फिर बाकी लोग धारा प्रवाह बोलेंगे, ये तो ठीक नहीं है ना। मैं कोई एक पॉइंट रखना चाहता हूं, आप उसके पहले इंटरवीन कर देते हैं। ये संवेदनशील मुद्दा है।
और जब बात हुई आपके प्रारंभिक प्रबोधन में, मुझे लगता है कि एक शोध और ऐड करना चाहिए था, वो शायद आपसे मिस हो गया है, कि हमारे देश में मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड होता है। मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हुए 42% तक का 42% इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस 350 किया गया। मुझे लगता है इस पे भी विचार करना चाहिए। जब ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात होती है, संदीप जी, 50 करोड़ से अधिक लेबर हैं, 50 करोड़ से अधिक ऐसे लेबर हैं जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को मिला करके हैं। उन लोगों को जब संस्थागत मदद होगी तो उस पर भी बात करनी चाहिए। और क्या कारण है संदीप जी, मुझे लगता है कि सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा का जो भाव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज से पहले नहीं था, किसी की कल्पना ही नहीं थी, किसी ने अटेंड ही नहीं किया कि भाई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अब इसके लिए कितने एनरोलमेंट होते हैं? 3.5 करोड़ एनरोलमेंट होते हैं। इसमें डिसबर्समेंट कितना होता है? 5.5 करोड़ का डिसबर्समेंट होता है। इसी प्रकार मेरे पास योजनाओं की सूची है, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा बीमा योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, तो आज ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट हो रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट आज से पहले नहीं हुआ। और संदीप जी, मैंने तो आपके शो पे पहले भी बोला है, इनकम डिस्पैरिटी, बेरोजगारी, गरीबी, ये कोई आज का मुद्दा है क्या? ये तो लेगेसी का मुद्दा है। और इस पे, गरीबी पे जो आक्रमण हम लोगों ने पिछले 8 वर्षों में किया है, गरीब होना क्या है, गरीब होना क्या है, गरीब होने की संवेदनशीलता क्या होती है, गरीब होने की चुनौती क्या होती है, यह फर्स्ट हैंड किसी ने एक्सपीरियंस किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कहिए मैं गलत बोल रहा हूं तो इसीलिए जब उज्ज्वला की बात हो, जब मुद्रा की बात हो, सशक्तिकरण हम कैसे करें? नौकरी के आंकड़े हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे भी नौकरी के आंकड़े हमने बताया आपको। आपने ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दोनों की बात कर दी। आपने एक सेकंड, आपने कहा कि एक चीज शायद मैं भूल गया। मैं दरअसल एक